गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने जनरल मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। इसके हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम इसके अलग पैटर्न पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज देखिए इसका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। आपको बोला गया है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। यानी ए 20 दिन में कर सकता है अकेला करे, और बी 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी काम बारी बारी से चलता रहता है। यानी कि पहले दिन ए काम करता है, उस दिन बी काम नहीं करेगा, अगले दिन बी काम करेगा तो एक छुट्टी पर रहेगा। ठीक है, फिर अगले जब तीसरा दिन आएगा तब ए करेगा, बी छुट्टी पर रहेगा, फिर चौथे दिन बी आगे काम करेगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। आगे बोला गया तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ये आपको बताना है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, ई बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। कार्य करने की दर को क्षमता कहते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो भाई, ए जो है आपको क्वेश्चन में कहा गया है ए कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। ये क्या दे दिया आपको पास, टाइम दे दिया। और आपको पता है इन दोनों का जो एलसीएम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क, कुल कार्य। तो 20 और 30 का एलसीएम निकालो, यहाँ पे 20 और 30 का एलसीएम। 2 से काटा 2 धाम 20, 2 से कटा है 15 बार, अभी 2 से डिवाइड हो रहा है 5 बार, 15 ऐसे ही। अब 3 से 5 ऐसा ही, 3 पंजे 15, अब 5 से कट रहा है 5 कम 5, 5 कम 5, यानी कि मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो टोटल वर्क आ गया भाई 60। अब देखो हमें एफिशिएंसी निकालनी है, कि एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। ए की निकालनी है, ए के लिए वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी थोड़ी टाइम कितना है 20, तो 60/20। अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो जगह वर्क हो गया 60 और एफिशिएंसी टाइम इसके पास 20 दिन का, इससे कट गया तो 3 आ गई इसकी एफिशिएंसी। ऐसे बी की बात करूं तो टोटल वर्क कितना है 60 भाई, और टाइम लेता है 30 दिन का, तो 30 से 60 कट गया 2 बार, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ये अल्टरनेट काम करते हैं, एक दिन एक दिन दो। भाई मान लो फर्स्ट डे प्लस सेकंड डे, मैं इन दोनों को एक ही दिन मान लेता हूं, 2 दिन का मैं मिला के एक दिन मान लेता हूं मैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं 2 दिन का मेरे पास एक ही दिन हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बोला गया है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। भाई देखो, एक की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे 2 दिन में वो 5 काम करेंगे, तो हमें 60 काम करवाना है। तो 60/3 और 2 5, 5 से काटा मैंने, कितना आ गया 12 दिन। ए और बी मिलकर 12 दिन में निपटा देंगे काम को। लेकिन भाई ए आज एक दिन एक करेगा, एक दिन दूसरा करेगा, तो अल्टरनेट करेंगे तो जितने दिन बाद, देखो पहला दिन दूसरा दिन, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको पता है 2 से क्या करना, इस समय मल्टीप्लाई करनी। देखो ध्यान से सुनो, ए और बी का जो काम था फर्स्ट डे और सेकंड डे का, उनको मैंने एक ही दिन मान लिया, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के 60 को डिवाइड करा, कितना गया 12 दिन। अगर दोनों मिलकर काम कर, जैसे आज भी दोनों ने करा, कल भी दोनों ने करा, परसों भी दोनों ने करा, तो ये 12 दिन में निपटता। लेकिन अल्टरनेट कर रहे हैं, एक आज, फिर अगले दिन छुट्टी पे दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, तो दुगने दिन लग जाएंगे ना, तो 12 दूनी 24 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको, तो आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है, ये क्वेश्चन सेकंड है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। पहला दिन है, दूसरा दिन बी काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। वही क्वेश्चन है बट डिजिट चेंज है। अब आपको कैसे करना, थोड़ा सा चेंजेस लाया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला तो ये इक्वल टू W/T। तो ये क्या कह रहा है, पहले दिन भाई ए काम करता है, सॉरी अलग अलग एक काम को 12 और 15 दिन में करते हैं, तो ए 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क 12 और 15 का एलसीएम लेना है, 12,15, 2 से काटो 2 छिंग 12, 15 ऐसे, फिर 2 से कटा 2 तिया 6, 15 से, 3 कम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से कटा,
2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंजे 60, 60 आ गया टोटल वर्क। अब ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी भाई टोटल वर्क बटे उसका टाइम पीरियड 12 दिन। कितना आ गया, 12 पंजे 60, 5 आ गई। बी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, टोटल वर्क 60 और टाइम लग रहा है 15 दिन, तो 15 चौक 60, तो 4 है। इसकी एफिशिएंसी 4 है। भाई ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है और बी जो है वो 4 काम कर सकता है, ये इनकी क्षमता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला, टोटल वर्क है 60, पहला दिन है, दूसरा दिन बी काम करे तो कितने दिन में काम निपट जाएगा। मैं 2 दिन को एक मान के चल रहा हूं, यानी कि अगर दोनों मिलके काम कर जाएं, ये 2 दिन का काम है, कितने दिन का काम है, 2 दिन का, तो टोटल वर्क बटे इनकी एफिशिएंसी 5 और 4 9। अब क्या करो, 9 से 60 को भाग करो, यहाँ पे देखो इस तरह से भाग करो इसको, यहाँ पे देखो 9 से 60 को भाग कराओ, 9 छिंग 54, 60 में 54 के बच गया 6। अब देखो ये आगे 6 दिन, दोनों ने मिलकर लगभग 6 दिन में करा, तो मैंने आपको बता दिया जब भी इस तरह से आए तो उसको क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमने 2 दिन का लिया है। 6 दूनी 12, 12 दिन तो भाई ये हो गए, 12 दिन तो इन्होंने 54 काम कर दिया 12 दिन में कंप्लीट। अब हमारे पास बच रहा है 6 काम, इस 6 काम को कौन करेगा, अब देखो पहले ए ने करा फिर बी ने करा, तो दोनों ने मिलकर बारी बारी से 12 दिन में 54 काम कर दिया। अब बारी किसकी आई भाई, ए की बारी आई, किसकी बारी आई, ए के काम करने की बारी आई, और ए करता है एक दिन में 5 काम, ए करता है एक दिन में 5 काम, तो भाई ए ने एक दिन में 5 काम और कर दिया, तो एक दिन और जुड़ गया, एक दिन और जुड़ गया, 5 इसमें से माइनस कर देता हूं मैं, 6 में से 5 गया, 1 बच गया। ध्यान से देखो 54 काम करा दोनों ने मिलके 12 दिन में, क्लियर हुआ यहां तक। अब बचा था 6 काम, 6 काम को पहले कौन करेगा भाई, पहले दिन ए करता है काम, ए की एफिशिएंसी 5 की, तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 5 काम कर दिया ए ने, तो 12 दिन पहले और तो एक दिन और जुड़ गया, कितने दिन हो गया ये, 13 दिन हो गया अभी। अब ये एक काम बचा, ये कौन करेगा, बी करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी, 4, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, और काम तो एक ही बचा भाई, काम एक ही बचा, अभी 4 कर सकता है, तो कितना हो जाएगा काम, 1/4, 1/4 दिन, तो 13 दिन ये है और 1/4 दिन ये है, प्लस 1/4 दिन ये है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो 13 सही 1/4 दिन, तो टोटल आंसर आ जाएगा 13 सही 1/4 दिन। ऑप्शन ए क्या हो गया इसका, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो समझ आए इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आपको बोला गया है ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए 10 दिन में करेगा, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में कर सकता है। पहला दिन ए, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा और तीसरे दिन सी, बारी बारी काम चलता रहता है, यानी कि एक दिन ए करेगा जिस दिन, उस दिन बी और सी काम नहीं करेंगे, अगले दिन बी करेगा उस दिन ए सी नहीं करेंगे, तीसरे दिन सी काम करेगा उस दिन ए और बी छुट्टी पे रहेंगे। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा काम बताना कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले बोला गया ए कितने दिन में कर देता भाई, 10 दिन में। ए टाइम लेता, अगर अकेला करता तो 10 दिन में निपटा देता, बी 20 दिन में निपटा देता, और सी 30 दिन में निपटा देता इसको। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 10 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना आता है अच्छे से ले लेना, 10 20 और 30 का एलसीएम होता है 60, तो टोटल वर्क कितना आ गया 60। तो ए की एफिशिएंसी निकालनी, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम, ए टोटल वर्क कितना 60, ए की एफिशिएंसी निकालनी 10 से भाग कर दो इसको, 10 से 60 कटेगा 6 बार। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क 60 है, टी टाइम टाइम कितना 20 दिन, 20 से 60 कटा 20 से 60। सी का निकालने के लिए टोटल वर्क 60 है, 30 से भाग कर दो, 30 दूनी 60, तो 2 आ गया। कहने का मतलब ये है ए की एफिशिएंसी 6, यानी कि ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। कहने का मतलब ये जो ए है वो एक दिन में 6 काम करेगा, बी जो है वो 3 करेगा और सी जो है वो 2 काम करेगा, इनकी एफिशिएंसी आ गई एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखो मैं इन 3 दिन को मैं एक ही दिन मान लेता हूँ, तीनों को एक ही दिन मान लेता हूँ, एक दिन, ये हम लोग तीनों अगर मिलके काम कर जाते बाय चांस, ठीक है, तो जल्दी निपट जाएगा काम। तो देखो यहाँ पर, तो अगर मैं ऐसे करा दूं, मैं तीनों से मिलके काम करा दूं, ए प्लस बी प्लस सी से, तीनों से मिलके काम करा, तो टोटल वर्क है 60,
और तीनों की एफिशिएंसी 6 और 3 9 और 2 11। 11 से 60 को भाग करना है। तो यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, 11 से 60 को भाग करा रहा हूं। 11 पंजे 55, 5 आ गया, या इधर करा देते हैं, इधर जगह है भाई। टोटल वर्क 60 है और एफिशिएंसी टोटल 11 है, तो मैं 11 से 60 को भाग करा रहा हूं। 11 पंजे 55, 60 में 55 के बच गया 5। कहने का मतलब क्या है कि अगर तीनों मिलके काम करते, और तो तीनों काम कितना करते हैं, 55 काम निपटा देते हो 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में तीनों मिलके काम निपटा देते 5 दिन में। लेकिन कितना काम करते हैं? 55 काम करते हैं। अब हमने तीनों को एक ही मान लिया ना, तो देखो अल्टरनेट कर दे, तो जितने बार है 3 से गुणा कर दो, 5 तिया 15 दिन। तो कहने का मतलब क्या, तीनों ने 15 दिन में 55 काम निपटा दिया अपना। अब बच गया 5 काम, तीनों ने करा बारी बारी से 55 काम 15 दिन में कर लिया। अब किसकी बारी आई? अब ए की बारी आई ना अगले बार। अब ए कितना काम करता है एक दिन में? 6 काम करता है, और काम बचा हुआ कितना है? 5 काम बचा हुआ है। तो ये कौन करेगा 5 काम? पहले ए की बारी आएगी तो ए करेगा। तो ए ने क्या करा, 5 काम है लेकिन इसकी एफिशिएंसी 6 की है, तो कितना काम करेगा? 5/6 काम कर देगा। ठीक है, इतने तो काम करेगा ये। ठीक है, 5/6 काम कितने दिन में? एक दिन में। तो प्लस कितना टाइम लगा? 5/6 दिन लगेंगे इसको। भाई पूरा दिन लगता है इसको, अगर 6 काम होते ना ऊपर, तो 6 से 6 करता है एक दिन। ये इसे 6 काम करने में एक दिन लगता है, तो 5 काम करने में कितना दिन लगेगा? 5 काम करने में इसको जो टाइम लगेगा वो 5/6 दिन तो लगेंगे। ठीक है, तो 5/6 दिन जोड़ दो इसमें 15 में, तो ये हो गया 15 सही 5/6 दिन। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 15 सही 5/6 दिन आ गया। इसका ऑप्शन ए क्या हो गया? बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आइए इसकी प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है आपको। देखो जितने व्यक्ति होते हैं ना, अगर आपको 2 व्यक्ति दे रखे हैं तो आपको भाग करना है। ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता जोड़कर। अगर 2 व्यक्ति तो जो दिन आएंगे उसमें 2 से गुणा करनी है। 3 व्यक्ति अल्टरनेट काम कर रहे हैं अगर, तो 3 से गुणा करनी है। 4 है तो 4 से करनी है। 5 है तो 5 से करनी है। ठीक है, तो आपको बोला गया है ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 8 16 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए करता है 8 दिन में, बी 16 दिन में और सी 24 दिन में कर सकता है। पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन सी। बारी बारी काम चलता रहता है। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? कहने का मतलब यह है कि एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी, एक दिन सी, तो कितने दिन में निपटा देंगे? तो देखो 3 व्यक्ति हैं, तो भाई ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। बी जो है वो 16 दिन में कर रहा है, और सी जो है वो 24 दिन में काम कर रहा है। तो क्या करो, तीनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क निकल के आता है 8 16 और 24 का एलसीएम होता है 48। कितना होता है? 48। ठीक है, ए की एफिशिएंसी निकालोगे तो टोटल वर्क को क्या करो, टाइम से भाग कर दो। 8 छिंग, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना है? 48, और टाइम कितना लग रहा है? 8 दिन। 8 छिंग 48, तो 6 आ गया। 16 से भाग कर उसको, 16 × 48 और 24 दूनी 48 2, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अगर तीनों मिलके काम करें भाई, अगर तीनों मिल जाएं तो टोटल वर्क 48 है। तीनों की एफिशिएंसी 6 और 3 9 और 2 11 11। ये 3 दिन का काम है, 3 दिन करते हैं ये इकट्ठा। ठीक है, जितना का 3 से गुणा करने उस केस में। तो अब क्या करता हूं मैं, इससे डिवाइड करवा देता हूं इसको 11 से। तो देखो कैसे करना है डिवाइड, ये फ्रैक्शन में आता है आंसर। 11 चौक 44, 48 में 44 के बच गए 4। तो तीनों ने मिलकर क्या करा, 44 काम 4 बारी में हुआ है। ठीक है, 44 काम जो है वो कितने में हुआ है? 4 बारी में हुआ है। क्लियर है यहां तक? तो मैंने बोला तो 3 व्यक्ति हैं, तो 3 दिन का जोड़ रखा है ना, तो क्या करना है इसमें 3 से गुणा करना। 4 तिया 12, तो 12 दिन हो गए। कितने हो गए? 12 दिन आ गए आपके। ठीक है, सिंपल सा। तो 44 काम कितने दिन में? 12 दिन। देखो तीनों ने मिलकर करा ना 44 काम को 4 दिन में, तो भाई अलग अलग दिन आए थे ना वो। पहले दिन ए ने करा, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने। ठीक है, तो 4 तिया 12 दिन हो गए। जितने व्यक्ति होंगे उतने से गुणा, 12 दिन में निपटा दे 44। अब कितना काम बच गया? 4 काम बच गया।
आपको किसकी बारी आई काम करने की, काम बारी आई अब ए की काम करने की, ए की एफिशिएंसी है 6, अब काम बचा 4। भाई ए जो वो एक दिन में 6 काम कर सकता है, लेकिन अब तो काम तो 4 ही बचा, तो कितना दिन लगेंगे इसको, तो कितना टाइम लगेगा, 4/6 लगेंगे। ठीक है, तो 12 दिन पहले से ही है और 4/6 दिन इसमें और जुड़ जाएंगे, क्योंकि पहले नंबर ए का आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 से ही 4/6 दिन। ठीक है, तो यही ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, नहीं तो ये 2 से कट जाए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 12 से 2/3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन में यही मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसका प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 भाग है, यानी कि जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की 2/3 है। ठीक है, दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर देते हैं, अगर दोनों मिलकर काम करें तो 30 दिन में काम निपटा देते हैं। दोनों ए और बी अलग अलग इस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे, भाई दोनों अलग अलग करें, भाई दोनों मिलकर तो 30 दिन में निपटा रहे हैं, अगर अलग अलग काम को करें तो कितने दिन में निपटाएंगे। अब कहीं क्या रखा, 15-15 दिन में नहीं, क्योंकि कार्य क्षमता अलग अलग है, 2/3 है बी की, ए की कार्य क्षमता बी की 2/3, अगर दोनों की कार्य क्षमता बराबर होती तो 15-15 दिन में निपटाते हैं, लेकिन कार्य क्षमता अलग अलग है भाई। ठीक है, तो अब बताना आपको अलग अलग कितने दिन में निपटाते, तो पहले पूछा ए, तो ए कितने दिन में निपटाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना है, बी कितने दिन में निपटाएगा वो भी। तो देखो सबसे पहले लिखो क्या दे रखा है आपको, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की 2/3 है, बी की कार्य क्षमता का 2/3 है, का मीनिंग मल्टीप्लाई, बी गुणा करा इधर क्या करेगा भाई, भाग में आ गया, तो ए बटा बी हो गया 2/3, तो ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 3 है, कहने का मतलब क्या है, ए की कार्य क्षमता भाई 2 आ गई और बी की कार्य क्षमता भाई 3 आ गई मान लो। अब हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी कि क्षमता इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा E क्रॉस T। तो भी क्या करें, दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर, तो दोनों की जो कार्य क्षमता हो जाएगी भाई, देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 3 5 हो जाएगी, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, टाइम दे रखा है दोनों का कितना, 30 दिन। तो मैं क्या करता हूं, टोटल वर्क निकाल लेता हूं इसका, तो टोटल वर्क देखो यहाँ पे, यह आ जाएगा टोटल वर्क, तो फॉर्मूला क्या है, वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी कितनी है भाई दोनों की 5, और टाइम कितना लग रहा है 30 दिन, तो गुणा करा दो 5 या 15, तो 150 काम है भाई टोटल। अब पूछ क्या रखा है, ए और बी अलग अलग कितने दिन में करते हैं, अलग अलग कितने दिन में करते हैं, टाइम बताना है आपको, तो टाइम का जो सीधा सा फॉर्मूला हो जाता है, देखो टी इधर आ जाएगा, देखो टी यहीं रखो, यहीं से निकाल लेता हूं, तो टी यहीं रखो, वही हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, हमें टाइम बताना ना ए का, तो ए के लिए करते हैं भाई, टोटल काम कितना 150 काम है भाई, तो वर्क आ गया 150 अपॉन एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 से काटो 150 को, 2 सते 14 बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, 75 दिन तो ए के आ गए। मैं बी का निकालो, वर्क कितना है टोटल 150, एफिशिएंसी किसकी, बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3, 3 से भाग कर दो, 3 पंजे 15, 5 बार और 1 0, 50 दिन। तो कहने का मतलब है ए करता है 75 दिन में और बी करता है 50 दिन में काम को। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए करता है 75 दिन में और बी करता है 50 दिन में, तो 75 और 50, क्योंकि पहले ए बोला है तो 75, बी बोला है तो 50, और ऊपर वाला मत लगा देना क्योंकि ये बी है, सॉरी ये ए का है ये बी का, ऐसे लिख रहा है ना ए और बी, तो ए और बी आना चाहिए, तो ए 75 बी 50। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे कार्य क्षमता वाले। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। इसकी प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 5/6 भाग है। ठीक है, आगे बोला दोनों मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करें, 30 दिन में, दोनों ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूला वही है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी को इधर ले आता हूं, एफिशिएंसी इंटू टाइम करेंगे। ठीक है,
तो देखो हमारे पास दे क्या रखा, जो ए की कार्य क्षमता वो बी की कार्य क्षमता का कितना है 5/6 है। तो बी गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, ए बटा बी हो जाएगा आपका 5/6। कहने का मतलब है ए की जो कार्य क्षमता है वो 5 है और बी की जो कार्य क्षमता है वो 6 है। देखो ए की 5 बी की 6, दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, तो दोनों की कार्य क्षमता जो हो जाएगी यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी की 5 और 6 11 हो जाएगी। और दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो कितने दिन में, सॉरी कितना दिन ले रहे हैं टोटल काम करने में 30 दिन। तो टाइम कितना दे दिया 30 दिन। तो भाई दोनों की एफिशिएंसी जो है वो है 11 और टाइम ले रहे हैं 30 दिन। तो वर्क निकाल दोगे आप, तो यहाँ से देखो टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी 11 और दिन 30, 11 तिया 33, 330 काम है भाई टोटल। कह रहे ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई पहले हम देखो यहाँ से देखो फॉर्मूला बना लो, टाइम पूछना ना कितने दिन में करेंगे, तो टी की वैल्यू निकालनी है। तो टी इक्वल टू होता है ये ई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो ए का पूछा गया है तो टोटल वर्क कितना 330 और सॉरी यहाँ पे ए आएगा ना, टी यहीं रहेगा तो ए बटे में आ जाएगा। और ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 5, तो 5 से भाग कर दो, तो 5 छंग 30, 31 32 3 बचा हो गया 30, 5 छंग 30 66 दिन लगते हैं भाई ए को। और बी को कितने दिन लगते हैं, टोटल वर्क है 330 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 पंजे 30, 31 32 33, 3 बज गया हो गया 30, हो गया 30, तो 6 पंजे 30, इसको 55 दिन लगते हैं। तो ए को 66 दिन लगते हैं और बी को 55 दिन, तो 66 55 ये रहा, ठीक है। तो ऑप्शन देख के, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से क्वेश्चन को आगे करते रहें कंटिन्यू। कल हमारी इसके जो 6 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, फिर परसों से हम नया टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक है। नया टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो थैंक यू।